जो ध्यान लगा, जिस घर में बिल्ली आ जाएगी चूहे छोड़ जाएंगे रहना, चूहे नहीं रहेंगे उसमें। ये बुराइयां चूहे हैं, नाम बिल्ली है, इसको उसमें कर दो। अपने आप को पूरा समर्पित करके जो गुरु कहता है वो करते जाओ। आखिर में आपको चाहिए, आपको जाहिर में ये लगे कि गुरु ने ये बात अच्छी नहीं कही, लेकिन नतीजा जब निकलेगा, टाइम आएगा, वही बात आपको सच्ची नजर आएगी और कहोगे कि गुरु ने मेरा जीवन संवार दिया। एक छोटी सी बात अगर कोई इंसान समय पर चेताता नहीं है, या उसको अपने स्वार्थ के लिए या अपने किसी लालच के लिए गुरु को, पिता को और माँ को अपने पुत्र की बुराई को प्रगट करके बताने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, कभी उसको दबानी नहीं चाहिए। नहीं तो वो ऐसा नासूर बन जाता है कि वो उनको भी बर्बाद कर देगा, उनकी संतान को भी बर्बाद कर देगा। उनमें अगर बुराई है तो शुरू में ही उसको दबा दो, उसको शुरू में ही प्रगट करके कहो। इसीलिए संतों के बारे में जो साधु ऐसा चाहिए, साची कह बना, कह जुड़े कह टूटे, बिन कहे भरम ना जा। या तो वो बनेगा तो पक्का ही बन जाएगा, टूटेगा तो टूट जाओ, 100 बार टूटो। लेकिन इन बात को दबाना नहीं चाहिए, प्रगट करके साफ कह देनी चाहिए। और जिसके बारे में दबाते हैं ना, वो फिर अब थोड़ा माया का प्रकोप ज़्यादा है, लोगों की लालसाएं ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, विचलित हो जाते हैं, भक्ति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जो भक्ति चाहता है वो तो अपने को जब कोई ऐसी बात मिलती है तो अपने का हितकर मानता है कि गुरु ने मेरा बड़ा हित कर दिया। अगर उनको कोई कटु शब्द कह दिया तो सोचता है कि मेरा कोई ना कोई कर्म काट दिया। अगर गुरु की कही बात का वो रोष मान के सोचता है कि गुरु ने तो मेरी बेइज्जती कर दी, वो बेइज्जती की हुई उस टाइम की बहुत अच्छी है। अगर उस टाइम पे वो बात नहीं कही जाए तो बेइज्जती तो उसके बाद में होती है, वो तो कुछ नहीं। क्योंकि गुरु नहीं चाहता कि उसके शिष्य में कोई इस प्रकार की बुराई पनपे, नहीं तो गुरु का नाम भी डबो देगा, धर्म का नाम भी डबो देगा। उनको जिंदा रखने के लिए उसको सच्चाई का ही रास्ता बताना चाहिए और कभी भी उसकी गलत बात को दबाना नहीं चाहिए। अगर वो दबाते हैं तो उस शिष्य को बिगाड़ता है, संवारता नहीं है। इसलिए गुरु को चाहिए कि उनके सामने सच प्रगट करके कहे। भक्ति करते हो, नाम आपको मिला है, एकाग्रचित होकर कुछ समय के लिए जब तुम नाम के सुमरण के लिए बैठते हो, मत किसी चीज को याद किया करो।